हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं जेई एंड नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूछा गया है जेई में 2020 में। फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, ये जनवरी में होता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी के लिए KF दिया गया है यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर डिजिट्स फिल करने वाला क्वेश्चन था, ये इंटीजर टाइप, हमें डिजिट्स फिल करने थे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें गिवन है यहाँ पर डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें रखना है -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री ऑलरेडी होता है, -0.2 तक लेके जाना है, तो टोटल कितना चेंज हुआ, टोटल चेंज हुआ 0.2। तो डेल्टा TF हमें मिला हुआ है यहाँ पर। NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी होती है, 2। NaCl दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए I की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन है, कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें बोला नहीं गया, तो हम कंप्लीट डिसोसिएशन इसमें मानेंगे। उसके बाद और क्या गिवन है हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर, 600 ग्राम पानी के लिए, 600 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें NaCl का अमाउंट बताना है ग्राम के अंदर के कितना NaCl हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। डेल्टा TF है हमारे पास 0.2, आई है यहाँ पर 2, KF है 2 गिवन है हमें, KF भी यहाँ पर देखो। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल को हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 600 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आया हमारे पास। अगर हम W निकालें वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है यहाँ पर 58.5 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 1000। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 1.76 ग्राम आंसर। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। जब हमने टॉपिक्स पढ़े थे तो टॉपिक्स के बीच में ही इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अब जेई और नीट में आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल के लगने वाले हैं। देखो यहाँ पर कोई लेवल ज़्यादा नहीं है इन क्वेश्चंस का, इससे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट इज 0.8। मतलब सॉल्वेंट का हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.8। मोललिटी पूछी है, द मोललिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज, ये मोललिटी हमें यहाँ से निकालनी है। किस तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है हमें। हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का गिवन है 0.8। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.2। और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है, तो एक्वस का मतलब होता है पानी, सॉल्वेंट है H2O। तो इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 18। ठीक है, अब मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन का जो रिलेशन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला मैं डिराइव करा चुका हूं। मोललिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मोललिटी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, कट करेंगे इसे, कितने टाइम्स कट हो जाएगा 4 टाइम। एंड 18 और 1000 को कट करेंगे तो ये हम कई न्यूमेरिकल्स में इसे कट कर चुके हैं। ये आता है हमारे पास लगभग 55.55 के आसपास या 55.56। अब 55 को जब 4 से कट किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास। जब 55 को 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.88। तो मोललिटी क्या हुई हमारे पास 13.88 आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर ए सॉल्वेंट इज 4। मतलब क्या गिवन है हमें, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा सॉरी हमें गिवन है के एफ इक्वल टू 4। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमें यहाँ पर निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमें फाइंड करना है यहाँ पर डेल्टा टी एफ, ये फाइंड करना है, ठीक है। और कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.03 मोल पर केजी। मोल पर केजी का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी का मतलब मोलैलिटी होता है। मतलब हमें डायरेक्टली यहाँ पर क्या दे दिया गया है, मोलैलिटी दे दिया गया है, ठीक है। देखो 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है और इससे सिंपल क्वेश्चन मैं कभी मान नहीं सकता कि इससे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है आई मल्टीप्लाई बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, K2SO4। K2SO4 किस पार्ट में ब्रेक हो सकता है, 2K प्लस एंड SO4 माइनस 2। मतलब 2 आयन ये रहे और 1 आयन ये रहा, तो टोटल 3 आयन हुए, तो वांट ऑफ फैक्टर हुआ इसका 3 मल्टीप्लाई बाय KF 4 और मोलैलिटी दी गई है 0.03। तो डेल्टा TF कितना आएगा यहाँ से, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03 0.36 K। तो डेल्टा TF आया 0.36 K। आंसर आया, ये रहा हमारे पास आंसर, ठीक है, डायरेक्टली आंसर आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 molar BaCl2 in water। मतलब XY सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो BaCl2 के सॉल्यूशन से 4 टाइम्स है। Assuming complete dissociation of the given ionic compound in water, the concentration of XY in solution। हमें concentration फाइंड करनी है। गिवन क्या है हमें, गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY, तो इसे हम पाई XY लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 4 टाइम्स है BaCl2 से, तो BaCl2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से 4 टाइम्स। अब दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर। पाई XY क्या होगा, I मल्टीप्लाई बाय C XY इंटू R तो कांस्टेंट होता है, और T भी यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम ही मान के चलना है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय I ये BaCl2 का I है, मल्टीप्लाई बाय C BaCl2 की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो R और T से तो ये R और T कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर XY का कंप्लीट डिसोसिएशन बोला हुआ है, इसका मतलब I की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय XY की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय BaCl2 के लिए I की वैल्यू है 3, 3 आयंस में ब्रेक हो सकता है ये Ba प्लस 2 एंड 2Cl माइनस, मल्टीप्लाई बाय BaCl2 की कंसेंट्रेशन बोली गई है यहाँ पर 0.01, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ XY क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 2 टाइम्स 6 इंटू 0.01। तो 6 इंटू 0.01 को हम बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻²। देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला रख के वैल्यूज निकालने के 4 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन। बेंजोइक एसिड के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि जब सॉल्वेंट में डाले जाते हैं तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू डाइमराइज हो जाते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगते हैं, उसे बोलते हैं डाइमराइज। W ग्राम of acid dissolving in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 2K. If the percentage dissociation of the acid to form dimer in the solution is 80, then W is, देखो क्या क्या गिवन है हमें ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पर 30, ठीक है।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ हमें गिवन है यहाँ पर 2, अल्फा हमें गिवन है, अल्फा क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, मतलब 80% यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया गया है। अब इस 80% है तो परसेंटेज के अंदर 80 है, जब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा ये हमारे पास 0.8। हमें निकालना है यहाँ पर W निकालना है, ठीक है। के एफ है यहाँ पर 5 और मोलर मास दिया गया है बेंजोइक एसिड का 122। कैसे निकाल सकते हैं, देखो फॉर्मूला लगाना है हमें डेल्टा टी एफ का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय के एफ जो कि हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमें निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट को किससे डिनोट किया है हमने, डब्ल्यू से, ये डब्ल्यू ही हमें निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 122 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कितना गिवन है हमें 30 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है वो है आई, आई हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आई कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये डिग्री ऑफ अगर ये 80% एसोसिएशन नहीं देता है तो हम 100% मान के चलते, उस केस में आई हो जाता 1/2 क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले से निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। अल्फा है यहाँ पर 0.8 इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। यहाँ पर n कितना होगा, n होगा 2 क्योंकि डाइमर बोला हुआ है, दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन रहा है, तो यहाँ से बनेगा ये -12 और -12 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -0.4 इज इक्वल टू I-1। तो I की वैल्यू आई यहाँ से 0.6, तो वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0.6 वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है। डेल्टा टी एफ जो हमें वैल्यू गिवन है, अब वैल्यूज रख देते हैं 2 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय के एफ कितना है यहाँ पर 5, ये डब्ल्यू हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। सारी क्वांटिटीज आ चुकी है, बस कैलकुलेशन अब यहाँ पर बची है। 122 इंटू 30, तो डब्ल्यू होगा 2 इंटू 122 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 5 इंटू 1000। सॉल्व करेंगे इसे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास ये 2.44 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर इज डी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें केबी एंड के एफ के बीच में रिलेशन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K, मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 2 एंड मोलैलिटी गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एम बी लिख देता हूँ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाले के लिए मोलैलिटी 1 लिख देते हैं, ठीक है, डिनोट करने का तरीका से। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2K दिया गया है इसमें, सेम ग्लूकोज सॉल्यूशन है। और यहाँ पर एम एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाले के लिए मोलैलिटी वो दी गई है यहाँ पर 2 मोलर, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन के बी एंड के एफ, के बी एंड के एफ के बीच में रिलेशन निकालना है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है आई मल्टीप्लाई बाय के बी मल्टीप्लाई बाय एम बी, ठीक है। एंड डेल्टा टी एफ होता है आई मल्टीप्लाई बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय एम एफ, तो आई तो यहाँ पर सेम रहेगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें बाय 1/2 तो क्या होगा, देखो डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इक्वल टू, रेशो निकालना है हमें तो रेशो के लिए तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, के बी मल्टीप्लाई बाय एम बी डिवाइडेड बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय एम एफ, तो डेल्टा टी बी हमारे पास 2, डेल्टा टी एफ है 2, के बी की वैल्यू यहाँ पर, हाँ ये रिलेशन हमें निकालना ही है, के बी अपॉन के एफ मल्टीप्लाई बाय एम बी की वैल्यू कितनी है 1 एंड एम एफ की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा हमारे पास के बी बाय के एफ इज इक्वल टू 2, मतलब के बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय के एफ, ये रिलेशन आ गया सिंपल, और आंसर इज डी आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो हेनरी लॉ, राउल्स लॉ के क्वेश्चन हम पहले कर ही चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये अब हम कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर अब हमारा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, इसकी शीट्स और डीपीपीज तुम्हें मिल जाएगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और जो भी प्रॉब्लम आए वो मुझे बता देना है, ठीक है। खत्म करते हैं आज इस चैप्टर को, ओके।